जैसा कि आप सभी को पता है कि आज संडे है और नवोदय विद्यालय 2027 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आज टेस्ट लिया जाएगा और टेस्ट में आप लोग का कितना नंबर आता है, इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। बहुत ज़्यादा पछताएंगे। जो भी प्रश्न है इंपॉर्टेंट है, 100% आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है 54/1000 को दशमलव में परिवर्तित कीजिए। देखिए ये भिन्न के रूप में दिया हुआ है, भिन्न के रूप में दिया हुआ है और भिन्न से आप लोगों को किस में बदलना है, दशमलव में बदलना है। ठीक है, दशमलव में बदलना है। तो मैंने आप लोगों को सिखाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है आप लोगों को बताना है और अपना नाम भी लिख देना है। ठीक है, अपना नाम भी लिख देना है और लास्ट में आप लोगों को बताना है। जैसे इसमें 7 प्रश्न लिया गया है, तो मान के चलिए ये 7 नंबर का ही क्वेश्चन है, तो 7 में आप लोगों ने कितना नंबर प्राप्त किया ऐसे बट्टा के रूप में लिख देना है। जैसे 6 नंबर प्राप्त किए तो 6/7, 7 नंबर प्राप्त किए तो 7/7, 3 नंबर प्राप्त किए तो 3/7। ठीक है, जो नंबर प्राप्त किया जाता है वो ऊपर रहता है और जितने में से प्राप्त किया जाता है वो नीचे रहता है। ठीक है, तो अब देखिए इसको करना है तो कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए कि 2/3 है, 2/3 है। ठीक है, क्वेश्चन ग्रुप में 2/3 है, इसको दशमलव में बट्टे में है, तो दशमलव में करना हो तो ये आप लोग भाग देंगे, ऐसे भाग देंगे तब ना दशमलव में बदलेगा। पॉइंट लगाएंगे कि 0 बढ़ाएंगे। 3 छक्के 18 होता है, 18 लिख दिया, फिर 2 बचा, फिर अपने मन से एक 0 बढ़ा लेंगे, 3 छक्के 18। ठीक है, ऐसे ही करते जाएंगे, ये 6 का रिपीट होता जाएगा। तो ये दशमलव में बदल गया। इसका मान कितना आया, 0.666 ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो दशमलव में बदलना कुछ ईजी होता है, ऐसे ही बदलते हैं भाग देकर। लेकिन मैंने एक तरीका और भी बताया था, जैसे मान के चलिए 5/100 है, 100 है, तो इसको दशमलव में बदलना होगा। तो इसका शॉर्टकट तरीका है, नीचे 100 है तो 2 को 0 है, 2 अंक पर दशमलव लगा दीजिए, तो 5 लिख दिए, एक अंक और बढ़ा दीजिए, 0 2 अंक हो गया, अब दशमलव लगा दीजिए, एक 0 अच्छा लगने के लिए बढ़ा दीजिए अपने मन से। तो ये आंसर इसका हो गया दशमलव में। तो वैसे ही ठीक इसको भी करना है। तो इसको करना है तो आप लोग क्या करेंगे, 54/1000 है तो क को 0 है, 3 को 0 है, 3 को 0 है, तो 3 को 0 जब है तो आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर 54 और 3 को 0 यानी 3 अंक पर दशमलव लगेगा, तो 1 अंक 2 अंक, एक यहाँ पर 3 अंक कर लीजिए, 0 बढ़ाकर दशमलव लगा दीजिए, एक अपने मन से 0 बढ़ा दीजिए, यही आंसर आएगा ना। तो राइट आंसर आप लोग का बी नंबर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अब दशमलव से भिन्न में बदलिए। तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, जितने अंक पर, जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग ने 54/1000 को हम लोग ने चेंज किया। ध्यान से समझिएगा कहने का मतलब क्या है। जब हम लोग ने इसको चेंज किया तो 54 यहाँ पर लिख दिया, 3 को 0 है तो 3 अंक पर दशमलव लगाया, तो ये 3 अंक हो गया। अब दशमलव हम लोग ने यहाँ पर लगाया, इधर से 3 अंक पर लगाया, तो अब इधर ऐसे कर लिया। ठीक है, अब इसको इसमें बदलना हो तो देखिए 3 अंक पे दशमलव है, तो 3 अंक पे दशमलव है तो 1 लिख कर 3 को 0 लिख लीजिए। ठीक है, 3 अंक पे दशमलव है तो अब बाकी जो ये 54 है 54 लिख लीजिए। तो यही ना मान आया है। इसको दशमलव में बदलिए या भिन्न में बदलिए, बात एक ही है। ठीक है, चेंज करना बहुत ईजी होता है। तब इसको हम लोग को चेंज करना है तो ऑलरेडी आप लोग का क्या दिया हुआ है, 0.75 दिया हुआ है। अब इसको हम लोग को दशमलव में चेंज करना है, सॉरी भिन्न में चेंज करना है। तो ये देखिए 2 अंक पर दशमलव है तो नीचे 1 लिख कर 2 को 0 बढ़ा लीजिए और ऊपर क्या हो जाएगा 75। किस ऑप्शन में है, तो भैया ये किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो इसको काट कर और छोटा कीजिए। तो 25 तिहाई 75 और 25 चौको 100 यानी कि 3/4 आप लोग का किस ऑप्शन में है, तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी ये ऑप्शन में देता है ये वाला, और कभी कभी ये नहीं देगा, तो इसको काट कर देख लेंगे, छोटा कर लेंगे, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए, इसको आप लोग को जोड़ना है। तो मैंने आपको जोड़ना आप लोग को ऑलरेडी सिखाया था। 3 है तो 3 प्लस लिख दीजिए। अभी 10 है तो 2 अंक, 1 अंक पर दशमलव लगेगा तो 0.3 हो जाएगा, फिर प्लस लिख दीजिए। 2 अंक पर दशमलव लगेगा क्योंकि 2 0 है नीचे, तो 2 अंक पर दशमलव लगा दीजिए। फिर 3 को 0 है तो 3 अंक पर दशमलव लगेगा तो 0.003 हो जाएगा। अब एक नॉर्मल ये जोड़ हो गया। जोड़ने का तरीका भी मैंने बताया था। ये 3 है तो 3 लिख कर दशमलव लगाकर इधर कितना भी 0 बढ़ा दीजिए, तभी भी इसको 3 ही पढ़ेंगे। अब ये दशमलव है, दशमलव के नीचे दशमलव उतार दीजिए, ये 3 हो गया, ये 0 हो गया। दशमलव है, दशमलव के नीचे उतार दीजिए, 0 हो गया, 3 हो गया, और इधर के साइड में 0 हो गया। अब ये दशमलव है तो दशमलव हो गया, 0 0 3 हो गया, 0 हो गया। अब देखिए जितना दिन से आपको पढ़ाया जा रहा है ना, ये सारा इसी वीडियो में रिपीट भी हो रहा है। ठीक है, रिपीट भी हो रहा है ताकि आपको कोई भी चीज़ें भूले नहीं, और ये इंपॉर्टेंट है सारा। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़ना होता है तो हम लोग डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं 3, डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं 3, डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं 3, अब पॉइंट लगा कर ये 3।
अपने मन से यहाँ पर जीरो भी बढ़ाकर जोड़ सकते थे, तब भी मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, इतना ही आंसर आता। ठीक है, तो आप लोग का राइट आंसर किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो राइट आंसर आप लोग का जो मैच कर रहा है वो है सी नंबर। ठीक है, सी नंबर आप लोग का मैच कर रहा है, तीसरा का सी। ठीक है, कितने छात्र तीसरा का सी लगाए थे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक वस्तु को 640 रुपये में बेची गई और रुपये 80 रुपये की हानि हुई, क्रय मूल्य बता दीजिए। देखिए कोई वस्तु मान लीजिए अधिक दाम में खरीदे हैं, अधिक दाम में खरीदे हैं और कम में बेच दिए, तो वहाँ पे क्या होगी, हानि होगी, हानि होगी, सीधी सी बात है। तो अधिक दाम में खरीदे होंगे तो बेच रहे हैं 640 रुपये में, तो 640 रुपये में आप लोग बेच रहे हैं 640 रुपये में, तो इसमें से कितने रुपए की हानि हो रही है, तो वो हो रही है 80 रुपये की, 80 रुपये की, 80 रुपये की हानि हो रही है। ठीक है, तो ये 80 रुपये जोड़ेंगे तब ना ये क्रय मूल्य निकलेगा, क्रय मूल्य निकलेगा। आप लोगों को मैंने बताया था कि हानि बराबर जो सूत्र आप लोगों को मैंने पढ़ाया था वो होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य का सूत्र मैंने आप लोगों को बताया था, क्रय मूल्य का, कि विक्रय मूल्य और प्लस का हानि उसमें जोड़ दीजिए। तो ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 60 इसको दे देगा तो 720 आएगा। कितना आएगा, 720 आएगा। समझ में आया, कितने छात्रों का 720 आया है, सी नंबर, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक पुरानी साइकिल 2500 रुपये में खरीदी, उस पर 300 रुपये मरम्मत में खर्च कर दिए, रुपये 34 रुपये में बेचने पर लाभ कितने रुपए की होगी। तो मैंने बताया था जैसे क्रय मूल्य आपको पता होगा, क्रय मूल्य तभी आप लोग कर पाएंगे। तो क्रय मूल्य कितना है, 2500 रुपये की क्रय मूल्य है, और जो जेब से लगता है वो भी क्रय मूल्य ही है। 300 रुपये मरम्मत में लग रहा है तो ये भी आपका क्रय मूल्य में ही शामिल होगा। कितना हो गया, ये टोटल 2800 रुपये आपके जेब से लग गया, तो ये 2800 रुपये ये आपका क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य आप लोग का जो दे रखा है, विक्रय मूल्य आप लोग का जो दे रखा है वो दे रखा है कितना, तो 3400 रुपये दे रखा है। और जब भी क्रय मूल्य से ज़्यादा विक्रय मूल्य होगा, ज़्यादा होगा, तो आप लोग का क्या होगा, वहाँ पे लाभ होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करते हैं, क्रय मूल्य करते हैं, तब जाकर लाभ निकलता है। तो यहाँ पर घटा दीजिए 3400 में से माइनस कर दीजिए 2800, तो इसमें 200 बचा, 4 2 600 रुपये की यहाँ पर लाभ हो गई, लाभ हो गई। समझ में आया आप लोगों को, इजी है, आसान है। आप लोगों को नहीं समझ में आया तो प्रैक्टिकली समझेंगे कि 2500 रुपये में साइकिल खरीद कर लाए आप, पुरानी साइकिल 300 रुपये बनवाने में लगवा दिए, 2800 रुपये टोटल आपके जेब से लग गया। तो आप किसी दोस्त से बेचेंगे 3400 रुपये में, तो 2800 रुपये में खरीद कर 3400 रुपये में बेच रहे हैं, तो सीधी सी बात है आपको यहाँ पर अधिक में बिक रहा है तो लाभ होगा। तो लाभ कितना का होगा, वही घटाएंगे तो 600 रुपये की लाभ होगी। समझ में आया, अब इतना आसान तरीके से समझाया हूँ, नहीं समझ में आया होगा तो कोई इसका दूसरा उपाय नहीं है। एक आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 10 सेमी और 8 सेमी है, तो आयत का क्षेत्रफल बता दीजिए। ये आप लोग का आयत है, आयत की भुजाएं क्या होती हैं, आमने सामने के बराबर होती हैं। जैसे ये वाला भुजा इसके बराबर होगा और ये वाला भुजा इसके बराबर होगा, तब ये आयत कहलाएगा। तो ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, और ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब पूछा जा रहा है क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, आयत का क्षेत्रफल मैंने आपको पढ़ाया था, वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आप लोग जब लंबाई गुणे चौड़ाई आप लोगों को पढ़ाया गया है तो बस मान रख दीजिए, ये आप लोग का लंबाई है 10 सेंटीमीटर लिख लीजिए, चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 से यहाँ 80 होता है, 80 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और जब मैंने आपको ये वाला चैप्टर पढ़ा रहा था यूट्यूब पे, आपको क्लासेस मैंने ग्रुप में सेंड भी किया था, तो आप लोगों का इसको मैंने क्या बताया था, इसको वर्ग सेमी भी बोल सकते हैं, वर्ग सेमी भी बोल सकते हैं, या इसी को एक तरीके से और लिख सकते हैं, सेमी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, सेमी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। समझ में आया इतनी चीज़ें? यदि समझ में आया तो आप लोग इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, वो 80 वर्ग सेमी। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं सभी छात्रों से निवेदन करना चाहूँगा कि 299 रुपये का बैच चल रहा है, जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इस बैच में आप लोगों को फीचर्स ये है, देखिए 100% सिलेक्शन की मैं गारंटी लेता हूँ। नहीं सिलेक्शन होगा तो आप अपना पैसा मांगिएगा, मैं पैसा आपका वापस कर दूंगा। 6 बजे से 7 बजे तक क्लासेस होती हैं, 7 बजे तक क्लासेस होती हैं, और हर संडे को टेस्ट होता है, और आप लोगों के घर पे किताब भी भेजी जाएंगी। किताब में से तो 100% मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन लड़ेंगे तो लड़ेंगे। एग्ज़ाम टाइम आएगा तो मैं इतना मेहनत करूँगा आप लोगों के लिए कि 5 प्रैक्टिस सेट भेजूँगा,
8 पिछले साल का पेपर भेजूंगा, 8 पिछले साल का पेपर भेजूंगा और वो मार्कशीट भी भरना लगातार मैं सिखाऊंगा, प्रैक्टिस सेट लगातार सॉल्व कराऊंगा, A to Z कुछ भी गलत ना हो एग्जाम में, A to Z में गाइड करूंगा। तो 93 36 56 81 64 पे आप लोग अपने पापा या मम्मी जी से पहले घर पे बोलिए कि पापा जी ये कोर्स ज्वाइन करा दीजिए, तो लोग ज्वाइन कराने के लिए मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। नैनो एग्जाम का एक ऐप भी है प्ले स्टोर पे, जो कि खुद का मेरा ऐप है, ऐप डाउनलोड करके वहाँ से डायरेक्ट भी आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करना जरूरी है, ऐप पे क्लासेस सारा चलेंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 110 का अभाज्य गुणनखंड बता दीजिए। तो 110 को आप लोगों को मैंने बताया था 110 ऐसे लिख दीजिए, जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे ही कर लीजिए। तो ये हो गया 55 और इसको कट करेंगे, 5 5 10 होता है, 5 से ही कटेगा तो 5 और 5 11, 11 एकनम 11। अब इसी को गुणा के रूप में लिख देंगे, तो इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। बस कुछ नहीं करना है, ये जहाँ पे ऑप्शन में दिखेगा उसी पे टिक कर देना है, बहुत ही सिंपल होता है। इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से। और जो बच्चे अभी तक किताब नहीं लिए हैं जल्दी से जल्दी ले लीजिए आप लोग, ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा पछताएंगे। अब किताब से क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है।